गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए।
किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। कई बार व्यक्ति हर चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि घमंड व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वह उसे विनाश की तरफ ले जाता है। घमंड के कारण व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाती है। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अपनी इन्हीं सब आदतों को चलते वह कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी घमंड न करें। आलस भी व्यक्ति के उन अवगुणों में शामिल है जो उसे जीवन में सफल बनने से रोकता है। आलसी व्यक्ति अपने काम को हमेशा टालता है, जिस कारण वह कभी सफल नहीं हो पाता। भगवद गीता में भी इस बात का श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का आलस्य उसे सफल होने से रोकता है, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम करना चाहता है और काम करने से कतराता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी इस बुरी आदत में बदलाव करना चाहिए ताकि वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई ऐसे उपदेश भी दिए हैं जो आज भी लोगों के काम आते हैं। आज के इस समय में रिश्तों को सही ढंग से निभाना भी एक चुनौती है। ऐसे में आप इसके लिए गीता के इन उपदेशों से मदद ले सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को हर रिश्ते में धर्म और कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। हर रिश्ते की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। अगर आप इस बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी रिश्ते में उलझन पैदा नहीं होगी। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी रिश्ते का आनंद व सुख तभी ले सकते हैं जब आप उन रिश्तों में मोह और आसक्ति न रखें, क्योंकि जो व्यक्ति किसी रिश्ते के मोह में उलझ जाता है वह फिर किसी भी चीज का आनंद खुलकर नहीं ले पाता। हर व्यक्ति चाहते हैं कि उसे अपने रिश्ते में सम्मान और प्यार मिले, लेकिन इसे पाने की आशा तभी रखनी चाहिए जब आप भी समान रूप से सामने वाले को प्रेम और सम्मान दें। रिश्ते में सामने वाला चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है वह कभी भी रिश्तों की उलझन में नहीं फंसता। किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को अच्छे से समझना होगा। गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर आप खुद की कमजोरियों, शक्तियों और इच्छाओं को पहचान लेते हैं तभी आप दूसरे लोगों से भी संबंध को अच्छे से निभाने में सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवद गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आलस भी व्यक्ति के उन अवगुणों में शामिल है जो उसे जीवन में सफल बनने से रोकता है। आलसी व्यक्ति अपने काम को हमेशा टालता है, जिस कारण वह कभी सफल नहीं हो पाता। भगवद गीता में भी इस बात का श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का आलस्य उसे सफल होने से रोकता है, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम करना चाहता है और काम करने से कतराता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी इस बुरी आदत में बदलाव करना चाहिए ताकि वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई ऐसे उपदेश भी दिए हैं जो आज भी लोगों के काम आते हैं। आज के इस समय में रिश्तों को सही ढंग से निभाना भी एक चुनौती है। ऐसे में आप इसके लिए गीता के इन उपदेशों से मदद ले सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को हर रिश्ते में धर्म और कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। हर रिश्ते की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। अगर आप इस बात